जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, आशा है, विश्वास है अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। सावन का महीना आने वाला है। इस महीने में पावन महीना, पवित्र महीना, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है और सभी हिंदू धर्मियों को, साधारण सनातन धर्मियों को, सबको ये बातें पता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस पूजा में क्या महत्व होता है, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ महत्व होता है, पूरी शंकर भगवान की कथा और उनके कितने अवतार हैं, सावन में काँवड़ क्यों उठाया जाता है, काँवड़ उठाने का क्या-क्या फल होता है और नियम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले वेलकम, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ, आप लोगों के साथ। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ये नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कैसा लगता है और इस सच्ची बातों को आपको निश्चित है कि लगभग ऊपर से कहानियाँ या और चीज़ें सब लोग बताते हैं, लेकिन जो ज़रूरत का होता है आपके घर, निश्चित रूप से उस चीज़ को, एग्ज़ैक्ट बातों को कोई नहीं बताता है। तो वो सारे ज्ञान आपको इसमें मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और ध्यान से सुनें। अगर आपको देखना नहीं है, सिर्फ़ सुनना है, तो 2, 4, 10 मिनट में आपको सुनने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो जानकारी मिलेगी, आजीवन कोई न कोई सबके घर से बाबा धाम ज़रूर जाता है और काँवड़ भी उठाता है, 4 धाम भी जाता है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी जाता है। तो क्या-क्या नियम होता है, कहाँ स्थित है और क्यों स्थित है, इसके अवतार के पीछे की क्या कथा है, ये सारी चीज़ें हम हर एक वीडियो में जानेंगे और पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की सेवा में ही लगे रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। कृपया करके जितने सनातन प्रेमी हैं, भगवान के में श्रद्धा रखने वाले हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बुक के साथ भी बैठे हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से भगवान भोलेनाथ के बारे में, मुझे तो पता है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत ना हो जाएँ, इसलिए ताकि आप लोगों को भी जो भी चीज़ बताई जाए, सही बताई जाए, पूरा आशा है और इस हिसाब से कोई करे तो पुण्य की प्राप्ति हमको भी हो, क्योंकि हमारा भी लालच यही है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की आरती विशेष ज़रूरी होती है सावन में, तो ये ज़रूर करें। अब सावन में जितने लोग काँवड़ उठाने वाले हैं, उनके लिए भी नियम पूरा बताया जाएगा। कृपया करके वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अब चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के 21 अवतार कौन-कौन से हैं। आप भी ध्यान से सुनें। अवतारों की कथा पहले आएगी, फिर आएगा सरव अवतार। पहला भगवान भोलेनाथ का सरव अवतार है, दूसरा गृहपति अवतार है, तीसरा नीलकंठ अवतार है, चौथा एकादश रुद्र अवतार है और पाँचवाँ दुर्वासा अवतार है, छठवाँ महेश अवतार है, सातवाँ हनुमान अवतार है। भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप हैं। तो 8वाँ वृषभ अवतार है, 9वाँ पिप्पलाद अवतार है, 10वाँ वैश्यनाथ अवतार, 11 दिव्येश्वर अवतार, 12 यतिनाथ अवतार, 13 कृष्ण दर्शन अवतार, 14 अवधूतेश्वर अवतार, 15 भिक्षुवर्य अवतार और 16 सुरेश्वर अवतार, 17 ब्रह्मचारी अवतार, 18 सुनट नतर्क अवतार, 19 साधु अवतार, 20 विभु अवतार, 21 किरात अवतार। अब जानेंगे इन सारे में आपको भगवान शंकर के बारे में ही मिलेगा, उनकी कथा मिलेगी और कौन-कौन से महादेव के रूप में भगवान शंकर आए, तो ये भी जानेंगे। असीश्वर महादेव, नंदीकेश्वर महादेव, महाबलेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, अंधकेश्वर महादेव, बटुकेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, मल्लिकार्जुन महादेव, महाकालेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, भीमेश्वर महादेव, विशेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, वैद्यनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, घूमेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव, व्याघ्रेश्वर महादेव और शिवरात्रि की कथा आपको आएगी।
इतनी सारी बातों के बारे में हर एक दिन, हर एक भोलेनाथ के रूप में और उनके जो लिंग अवतार जहाँ-जहाँ जिस तरह से स्थापित हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप चैनल को लाइक कर लें ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो आपकी को पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक प्रेमीजनों को शेयर करें, जिससे भगवान भोलेनाथ की सारी कथाओं के बारे में पता हो जाए। और जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं, वो हमेशा करोड़पति होते हैं और जो सीधे-साधे होते हैं, वही महादेव के भक्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जो महादेव का भक्त होता है, वो थोड़ी भी भक्ति कर ले, अगर सही श्रद्धा रखता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी ज़रूर सुनते हैं। हम सभी पे कृपा भगवान भोलेनाथ बनाए रखें, ऐसा उम्मीद और ऐसा आशा करती हूँ आप लोगों के साथ भी भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि कांवरिया के बारे में जानते हैं कि कांवरिया के लिए ध्यान देने योग्य आवश्यक बात क्या होती है। तो सबसे पहला आवश्यक बात ये होती है कि कांवरिया जब भी अपना कांवर लेने के लिए मन में सोचें, तो ये संकल्प करें कि हे महादेव, मैं इस चीज़ के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि महादेव की पूजा आप जब करने जाइए तो कुछ आशा लगा के जाइए और निश्चित है कि पूरा होता है। तो जाएँ तो सबसे पहले ये करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो करें अगर नियम के साथ किया जाए, कोई चीज़ सही तरीके से किया जाए, तो उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सही तरीके से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता है और भगवान उस पे अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। आप शारीरिक शुद्धि और ब्रह्मचर्य में ज़रूर रहें, किसी के साथ न रहें। साथ मतलब होने का मतलब जो गलत सोच होती है, विचारधाराएँ होती हैं, शरीर की अशुद्धियाँ होती हैं, वो आपको नहीं करना है। विशालता से दूर रहना है, जो भी विलासिता होती है आपकी, उससे दूर रहें। कब तक? जब तक आप काँवड़ लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं या जब से 1-2 दिन से पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काँवड़ और एकादशी का व्रत जो होता है, वो नियम के पूर्ण ही होता है। जो नियम से काम करता है, उसी को इसका फल मिलता है। तो आपकी सारी मेहनत अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बर्बाद हो जाएँगी और भगवान आप पे क्रोधित होकर उल्टा फल दे देते हैं। इसीलिए जो ऐसा नहीं करता है, उसके साथ गलत होता है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा करने के बाद भी भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो जो सही श्रद्धा से करता है, हमने भी प्रैक्टिकल भी अपने वहाँ देखा है बचपन से और यहाँ भी देखती हूँ या शास्त्रों में भी पढ़ के इस बात का पता चलता है। मेरा संस्कृत से आचार्य है, तो मैंने कहानियों में भी बहुत सारा पढ़ा है अपने संस्कृत से। तो उसमें भी सारी चीज़ें पढ़ने में और सुनने में भी मिलती हैं कि शास्त्र का ही एक ऐसा नियम है कि जो आपको सत्य मार्ग पर ले जाता है। अध्यात्म ही आपके पास एक ऐसा है कि जो आपको अपने सत्य ज्ञान से जोड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो सत्य, सनातन और शुद्ध संस्कृति और सभ्यता पर चले। अगर कोई अध्यात्म से, धर्म से और सच के कर्म से जुड़ गया, तो निश्चित है कि उसका भला होगा, अपने मार्ग में हमेशा सफलता प्रशस्त करेगा और शुद्ध संस्कारी बनकर ही रहेगा। उसके शरीर से जो चीज़ें उत्पन्न होंगी, चाहे धन हो, विचारधाराएँ हों, बल हो, वो हमेशा शुद्धिकरण में ही रहेंगी। तब जानिए आप दूसरा जानते हैं कि मधुर शब्दों का प्रयोग करना। मधुर शब्दों का मतलब आपके रास्ते में बच्चे आएँ, बूढ़े आएँ, गाय-भैंस आएँ या कोई भी आए तो आप शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करें। अशुद्ध नहीं बोलना है, तेज़ नहीं बोलना है, क्योंकि इस बात से आप पुण्य कर्म करने जा रहे हैं, तो उस पुण्य कर्म करने में ये आपकी अशुद्धि, आपके पाप को जगाएगी और पाप जहाँ बढ़ेगा वहाँ पुण्य पीछे हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि सच देर से भले सच होता है, लेकिन सच जब तक घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घुमाया रहता है। तो उसी तरह धर्म चढ़े-चढ़े तब तक पाप चढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल आपके घरेलू माध्यम से ही सोचकर सारी बातें बताती हूँ और शास्त्र से प्रमाणित ही बताती हूँ। कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो तीसरा है सदा सत्य बोलना। उस समय हमेशा आप सत्य बोलें, माया को त्याग दें। माया घर से बाहर निकलते समय आप सिर्फ़ भगवान को, अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को, अपनी यातनाओं को याद करें। सिर्फ़ अपने लक्ष्य
तक पहुँचने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए, भोलेनाथ तक पहुँचने के लिए आप सिर्फ़ सत्य का पालन करके और सदा माया को त्याग कर बाल बच्चों को या घर परिवार को भूलकर उतने देर के लिए या उतने दिन के लिए मंत्रमुग्ध होकर अध्यात्म में भगवान के लगन में लग जाएँ और भगवान में ही अपने मस्ती भजन को गाया, सुनाया, गुनगुनाया करें। चौथा है परोपकार की भावना रखें। अगर कोई कांवरिया आपको रास्ते में मिल जाता है तो उसकी सहायता करनी हो या कोई सत्य का पूछता है कि यहाँ से कहाँ जाना है, जो भी चीज़ें हैं जिस तरह से आप उनकी सहायता कर पाएँ ज़रूर करें, क्योंकि धर्म में जब धर्म बढ़ता है पुण्य से पुण्य का भेंट होगा, जब धन से धन का मिलन होगा तो निश्चित है कि वहाँ जो विकास होगा वो अनंत अविनाशी होगा। आप जानते हैं साथ में चमड़े का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि साथ में आप कोई चमड़े का अगर सामान रखते हैं तो हमेशा अशुद्ध होता है। अशुद्ध होने की वजह से आपके कांवर और आपके शरीर को भी अशुद्ध कर देता है। तो इसीलिए साथ में चमड़े का कोई सामान नहीं रखना है। उसके बाद छठवां है मन, कर्म तथा वचन को शुद्ध रखते हुए सदा ईश्वर का ध्यान लगाएँ। मन, क्रम, वचन, मन को अपने शुद्ध रखें, गलत भावनाओं को नहीं आने दें। कर्म ऐसा करें कि जिससे आपकी भावनाएँ प्रबल हों, उत्तम हों, उच्च कोटि की हों, पीछे ना खींचें। और वचन, वचन बात वो बोलें कि जो आप उसको सही कर पाएँ, सत्य कर पाएँ। आधा बड़ बोल और जो तामसिक बोल होता है, उसमें बिल्कुल ना बोलें। अब है सातवां, सातवां है नींद लगने पर स्नान करना ज़रूरी है। नींद अगर आपको आती है और तेज़ी से निद्रा आती है, तो निद्रा पाप का एक कारण है। आपको भले स्वस्थ रखती है, लेकिन अगर दिन का निद्रा वही बार-बार कोई निद्रा में जाता है, तो पाप का कारण है। तो इसलिए निद्रा आपको घेर रही है, पाप आपको घेर रहा है धर्म करने से। आपने देखा होगा शास्त्रों के अनुसार कि अच्छी बातें अगर कोई सुन रहा है, कथा सुनाई जा रही है, भागवत सुनाया जा रहा है या उनके घर में कुछ पुण्य काम ऐसे हो रहा है तो उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे करके झपकी लेते हैं, सोते रहते हैं या सो जाते हैं या उनको जाने का मन नहीं होता। कभी-कभी तो कोई जाने की तैयारी भी कर लेता है, तो भी सो जाता और जाता नहीं है। तो ये क्या है? उनके पाप हैं जो जागृत हो रहे हैं और उनके धर्म को, बाधा को रोक रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे। तो माया ऐसे ही घेरती हैं और निद्रा वहाँ आती हैं जहाँ दरिद्रता आती है। तो इसीलिए आप सत्य कर्म में हैं तो निद्रा को त्यागिए, तुरंत स्नान करना ज़रूरी होता है। अगर आप नींद से जागे हैं या नींद ज़्यादा आ रही है और बार-बार आ रही है तो उसमें आपको स्नान करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आपको पुण्य का फल मिलेगा। आप जानते हैं 8वाँ जूता-चप्पल पहनकर या तेल साबुन लगाना निषेध है। जूता-चप्पल नहीं पहनना है क्योंकि वो धात्विक वो चमड़े का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसको नहीं पहनना है। कोई विशेष बड़ी धातु अपने पास नहीं लेना है जिससे आपके जान को खतरा हो पाए और तेल साबुन नहीं लगाना है, जो केमिकल युक्त चीज़ें होती हैं उसमें आपको तेल साबुन नहीं लगाना है। शरीर को सिर्फ़ आत्मा से जोड़कर भगवान में मग्न-मुग्ध होना है। आपको बाहरी चीज़ों का कोई अपने ऊपर नहीं लेना है और विशेष रूप से आप जैसे हैं वैसे भगवान को स्वीकार हैं। अंतरात्मा से बस उनका पुकार करना है, ओम नमः शिवाय। तो इसलिए आपको तेल साबुन भी नहीं लगाना है। अब है गंगा जल कुत्ते के स्पर्श से सदा बचाते रहें। जो कांवरिया में जल होता है, गंगा जी होती हैं, वो कुत्ते का स्पर्श ना हो। इसलिए कि कुत्ता जहाँ छू देता है, वहाँ पितृ नहीं आते हैं, तो भगवान कैसे आएँगे? और भगवान नहीं आते हैं, तो पितृ लोग कैसे आएँगे? तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना शास्त्र में बताया गया है। कुत्ते को भोजन देना, कुत्ते को अपने घर से कुछ चीज़ें खिलाना, उनकी सेवा करना, लेकिन घर में रखना साध्य सनातन धर्म में या हमारे 4 वेदों में जो भी हैं, सब में शास्त्र में, सब में मना किया गया है कि जिसके घर में कुत्ते होते हैं, वहाँ पितृ लोग जाते ही नहीं हैं और जहाँ पितृ नहीं जाते हैं, वहाँ भगवान तो बिल्कुल ही नहीं आएँगे, चाहे आप जितना बड़ा यज्ञ पूजा पाठ करवा लीजिए। तो इसलिए गंगा जल को कुत्ते के स्पर्श से बचाएँ, खुद को बचाएँ और इनसे दूर रहें क्योंकि ये हमेशा अशुद्ध अवस्था में ही रहते हैं।
तो इसीलिए आप जानते हैं 10वां नियम क्या है? 10वां है मुँह से हर क्षण बोलकर बम का उच्चारण करें। बम लहरी बम बम बोले, हर हर महादेव। ये बम भोले करके हमेशा उच्चारण करना है। जिस ज़ुबान से आप बार-बार बोलते रहेंगे, भजन कीर्तन करते रहेंगे, उसमें भगवान भोलेनाथ का जितना अंतरात्मा से आप बोलेंगे, चलेंगे, ये चीज़ें आपको शुद्ध इसलिए करवा रही हैं क्योंकि आपके अंदर जितनी बुराइयाँ हैं सब जाने से पहले ही छूट जाए और आपसे खुद को गंगा जल तो भगवान बाद में समर्पित माँगते हैं, सबसे पहले आपका खुद का विचार समर्पित माँगते हैं। अगर इतने कर्म आपने कर दिए तो निश्चित है कि शिव पुराण के अनुसार कि अगर आपको